हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रैपिड गुरुकुल में। पिछले वीडियो में हमने मध्यकालीन इतिहास की सीरीज में खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में देखेंगे। तो चलिए तुगलक वंश के बारे में हम देखते हैं। तो जो तुगलक वंश है उसका कार्यकाल 1320 से 1398 ईस्वी तक है। कहीं कहीं जो इसका कार्यकाल है 1320 से 1412 या 1414 ईस्वी तक भी दिया गया है। तो यह जो तुगलक वंश है यह भारत में सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था। भारत में शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक दिल्ली के सिंहासन से संबंध बनाए रखने वालों में तुगलक वंश का संबंध रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का है। तो जो तुगलक वंश के सबसे पहले शासक हैं वो हैं गयासुद्दीन तुगलक। इनका कार्यकाल 1320 से 1325 ईस्वी के बीच में है। जो गयासुद्दीन तुगलक हैं इनको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं पे गाजी मलिक भी लिख सकता है, कहीं पे गयासुद्दीन तुगलक भी दिया रह सकता है। यह जो है गयासुद्दीन तुगलक यह पहले सुल्तान थे जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। इनका नाम गाजी मलिक भी था, जिनको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था, और साथ ही इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो दो तरह क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने किसकी उपाधि धारण की थी। तो गाजी की उपाधि धारण की थी, या गाजी मलिक ने किसकी उपाधि धारण की थी। तो गाजी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। जो इनके पिता हैं वो तुर्की थे और इनकी माँ जो है हिंदू जाट महिला थी। साथ ही यह पहले सुल्तान थे जिसने भू राजस्व को कम कर दिया था। और यह दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे जिसने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहर का निर्माण किसने करवाया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। इनके समय में 29 बार मंगोलों ने से संघर्ष किए थे ये, यानी कि इनके समय में मंगोलों से संघर्ष 29 बार हुआ था। इसने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी। जैसा कि हमने ऊपर देखा भी था, गाजी की उपाधि धारण की थी, तो वही है मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी। साथ ही इन्होंने दिल्ली के पास एक नए शहर का तुगलकाबाद की स्थापना की थी। तो इन्होंने ये भी क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, जो कि दिल्ली के पास है। और इनकी मृत्यु के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तान बनते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक है उनका जो कार्यकाल है वो 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी के बीच में है। और मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जो है जौना खां या जूना था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जूना या जौना खां किसे कहा जाता है, या किसके बचपन का नाम था, या किनका वास्तविक नाम था। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक का था। अब हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ योजनाएं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के जगह देवगिरी को राजधानी बनाई। इसने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी। साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे असफल बादशाह कहा जाता है, क्योंकि इसकी जितनी योजनाएं थीं वो सब असफल हो जाती हैं। जैसा कि उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी की, फिर बाद में वहाँ पे वो रह नहीं सका, वहाँ पे उसका फिर वहाँ से उसने देवगिरी से फिर उसने अपनी राजधानी दिल्ली कर ली थी। साथ ही उसने कर वृद्धि की थी। इसने दोआब क्षेत्र में इसने कर वृद्धि की थी 50% पे। फिर दोआब क्षेत्र में सूखा पड़ जाने की वजह से इसका कर वाला जो है ये भी असफल हो जाता है। उसके बाद इसने दीवाने को ही विभाग स्थापित किया था। यह एक विभाग जो है कृषि विभाग था, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। तो दीवान एक को ही जो है ये पूछा जा सकता है कौन सा विभाग था। तो यह एक
कृषि विभाग था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जिसमें तांबे या कांसे के सिक्के जारी किए थे। साथ ही इसने खुरासान एवं कराचिल का अभियान किया था। यह जो अभियान है, इसने जो खुरासान अभियान की योजना बनाई थी उसके लिए इसने अपनी सेना में वृद्धि की और अपनी सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन देकर उन्हें खुरासान अभियान के लिए तैयार किया। लेकिन अभी मोहम्मद बिन इस अभियान के लिए निकलता तब तक कि खुरासान की स्थिति जो है वो सामान्य हो जाती है। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक की यह जो सेना है वो भी भंग हो जाती है और यह अभियान भी उसका जो है भंग हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। साथ ही हम ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने सर्वप्रथम यह ऐसा सुल्तान था जिसने सबसे पहली होली मनाना प्रारंभ किया था। क्योंकि यह मुस्लिम था फिर भी यह हिंदू धर्म के त्योहारों को मनाता था, तो इसने सबसे पहले होली का त्यौहार जो है मनाना शुरू किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही 1328 ईस्वी में जैन साधु जिन प्रभासुरी तथा 1333 ईस्वी में इब्न बतूता तुगलक के दरबार में आए थे। यहाँ से 2 क्वेश्चन है कि जैन साधु किसके शासनकाल में आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे, और इब्न बतूता जो है वो किसके शासनकाल में आए थे, तो यह भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। जो इब्न बतूता की पुस्तक है रेहाल, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। तो रेहाल पुस्तक किसने लिखा था, तो इब्न बतूता जो है उसने रेहाल पुस्तक लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था तथा 1392 में दूत के रूप में चीन भेजा। इसे काजी नियुक्त किया था और उसे दूत के रूप में चीन भेजा था, तो इसीलिए उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी रेहला, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। साथ ही 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यह भी पूछा जा सकता है विजयनगर की साम्राज्य जो विजयनगर है उसकी साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी, जिसको हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था। साथ ही 1337 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो ये बहमनी साम्राज्य भी है, ये भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्थापित किया गया राज्य है। साथ ही ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो मध्यकालीन भारत के सभी सुल्तानों व बादशाहों में सर्वाधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। तो यहाँ से भी आ सकता है कि मध्यकालीन भारत के सभी सुल्तानों में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। और साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली के अंतर्गत सर्वाधिक प्रांत थे, जो कि टोटल 21 प्रांत थे इसके शासनकाल में। साथ ही इसने हमने पीछे देखा भी जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य व दिल्ली सल्तनत को स्थापित करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं लागू की, जो कि असफल रहा। जैसे कि हमने पीछे देखा भी तो 4 योजनाएं थी, जो कि सारी योजनाएं इसकी असफल रही, इसीलिए इसे एक असफल बादशाह कहा जाता है। तो 1351 ईस्वी में थट्टा यानी कि सिंध के पास में रास्ते में मोहम्मद बिन तुगलक की जो है मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। तब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो जो ये फिरोज शाह तुगलक है उनका जो कार्यकाल है वो 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी के बीच में है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक ने थट्टा में ही स्वयं को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर लिया था, और यह दिल्ली सल्तनत के प्रथम जो है सुल्तान थे जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। जो ये फिरोज शाह तुगलक था वो राज्य की नीतियों को शरीयत के अनुसार चलाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, और साथ ही इसने यह पहला सुल्तान था जिसने स्त्रियों को यानी कि जो स्त्री संत थे उनको मजार में जाने से मना कर दिया था,
और अपने साम्राज्य में पर्दा प्रथा को प्रोत्साहित किया था। और यह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो यह पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। साथ ही इसने अपने बड़े भाई जूना खां की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की थी। तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, अपने बड़े भाई जूना खां की याद में किया था। जो जौनपुर है वो बाद में सिराजे हिंद के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है सिराजे हिंद की शहर की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सिराजे हिंद जो किसके लिए फिरोज शाह तुगलक ने की थी, तो अपने बड़े भाई के याद में उन्होंने स्थापित किया था। तो जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अब जो हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विभाग के बारे में देख लेते हैं। तो इसने पहला जो विभाग स्थापित किया था वो था दीवाने बंदगान या बंदरगाह। तो ये जो विभाग था यह एक दास विभाग था। उसके पास सबसे ज़्यादा दास थे, जो कि 1,80,000 के करीब में दास थे। साथ ही इसने दूसरा अपना जो विभाग था वो बनाया दीवाने खैरात। इस विभाग में जो है दान विभाग था, यह एक दान विभाग था जिसके अंतर्गत गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए दान दिया जाता था, उन्हें पैसा दिया जाता था, उनकी सहायता की जाती थी। तो वो ये था दीवाने खैरात विभाग। इसका अगला विभाग था दीवाने इस्तिहाक। इसने अपनी उदारता का परिचय देते हुए अपने साम्राज्य के जो वृद्ध व्यक्ति थे उनको पेंशन देने के लिए इन्होंने दीवाने इस्तिहाक का स्थापना की थी। और जैसा कि हमने पीछे देखा भी कि इसके शासन काल में ही सर्वाधिक दास थे 1,80,000। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसने एक और विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दफ्तर-ए-रोजगार। तो जो दफ्तर-ए-रोजगार था वो फिरोज द्वारा स्थापित आधुनिक रोजगार कार्यकाल जैसा विभाग है। फिर उसने दार उल सफ़ा की एक विभाग की स्थापना की जिसमें खैराती अस्पताल था, जहां गरीब मरीजों को मुफ्त में दवा और भोजन दिया जाता था। जो फिरोज शाह है उसके निर्वाण एवं लोक कल्याण कार्य के लिए सल्तनत काल या मध्यकाल का कल्याणकारी शासक कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन है, कल्याणकारी शासक किसे कहा जाता है मध्यकालीन भारत के इतिहास में, तो वो था फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इसने बहुत सारे कल्याणकारी काम किए थे। इसने इस्लामिक राज्य की स्थापना की थी। यह जो है अपना जो भी शासन करता था वो इस्लाम धर्म को मान के करता था, उसी के हिसाब से करता था, जिसके अंतर्गत इसने इस्लामिक राज्य की स्थापना की थी। उसके समय का प्रमुख जो वास्तुकार था मलिक गाजी सहना था। जैसा कि हमने बताया था कि इसने जो अपने भाई की याद में एक जौनपुर शहर बनवाया था, तो जो जिससे भी यह बनवाता था वो उसके जो वास्तुकार थे वो मलिक गाजी सहना थे। साथ ही मैं एक बात बताना भूल गई थी, जौनपुर के साथ साथ उसने बहुत सारे बनाए थे, जिसमें से जो इम्पॉर्टेंट है, तो इसने जौनपुर के अलावा भी शहर बनवाए थे जिसमें से इम्पॉर्टेंट है फिरोजपुर, इसे आप नोट डाउन कर लें। और अगला है फिरोजाबाद, और एक और है हिसार फिरोज। ये तीनों जो हैं, चार जो हो गए, चार राज्य जो है साम्राज्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यह किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। साथ ही इसके अतिरिक्त जो है उसने सिक्कों पर खलीफा का नाम लिखवाया। तो यह भी इम्पोर्टेंट है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर खलीफा का नाम किसने लिखवाया था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। इसने मेरठ एवं टोपरा से अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया। मतलब वहाँ से मेरठ एवं टोपरा में जो अशोक का स्तंभ था उसे वहाँ से उठाकर दिल्ली में लाया गया, जो अभी फ़िलहाल दिल्ली में ही है। साथ ही इसने
फिरोज शाह ने अपनी एक पुस्तक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था फतूहत ए फिरोज शाही। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फतूहत ए फिरोज शाही जो है किसकी आत्मकथा है, तो ये फिरोज शाह की है और फिरोज शाह ने खुद इसे लिखा था। इसके बाद कई सारे आते हैं सुल्तान, लेकिन वो उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसमें बस लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक का, जिसका कार्यकाल 1394 से 1412 ईस्वी के बीच में। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्हीं के शासनकाल में तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। तो ये पूछा जा सकता है कि तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासन में तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। अब इसके बाद जो है यानी कि नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के बाद जो है दिल्ली सल्तनत पे अगला वंश आता है जिसका नाम है सैयद वंश। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप उसे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।